आज हम 10th मैथ एक्सरसाइज 14.1 करेंगे बेटा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है बेटा। मैं देखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मैं मानता हूं भाई कोई कॉइन हम टॉस कर रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2 होती है। और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है, 1/2 होती है। अब ये तो एक इवेंट है ई और ये ई नोट, अगर मैं दोनों को सम करता हूं तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 एलसीएम 1 + 1 2/2 1 होगा बेटा। ये हमारे को इसका पता है पी ई प्लस पी ई नोट इज इक्वल टू 1। यदि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2/3 है तो पी ई नोट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/3। अब सेकंड देखते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। बेटा जो पॉसिबल ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। उसको हम क्या बोलेंगे, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। बेटा कोई ये कह दे अगर मैं चांद को धरती पर ले आऊंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो पॉसिबल नहीं है। थर्ड देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। जो इवेंट पॉसिबल है, जो पक्का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है बेटा, 1। कोई कह दे भाई आज 2 बजे आपका पेपर स्टार्ट है, तो स्टार्ट है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगी, 1। उसको क्या बोलेंगे, सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। ये बेटा ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। अब मैंने ये एग्जाम्पल लिया था, ई की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 2/3, और नहीं होने की क्या है, 1/3। दोनों का यदि मैं सम करूंगा तो कितना होगा, 1 होगा। यदि मैं कोई क्वाइन है उसको टॉस करता हूं, हेड आने की कितनी है, 1/2, और टेल आने की कितनी है, 1/2। दोनों को ऐड करूंगा तो कितना होगा, 1 होगा। यदि हम डाइस की बात करते हैं, 1 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, 1/6। 2 की भी 1/6, 3 की भी 1/6, फोर्थ की भी 1/6, और फिफ्थ की भी 1/6, और सेवन्थ और सिक्स की भी 1/6। और यदि मैं इनको सबको ऐड करता हूं तो क्या आएगा, 1 आएगा बेटा। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। बेटा हमारे को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का जो रिलेशन होता है ये होता है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ये लाई कहां से कहां तक करेगी, 0 से 1 तक 0 हो सकती है, किसकी होगी, नॉट पॉसिबल। 0 से 1 तक मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, और मिनिमम नॉट पॉसिबल की कितनी होगी, 0। बाकी इनके बीच मलाई करेगी। जैसे ये एग्जांपल था 2/3, ये 1 से छोटा है। यदि आपको कोई कह दे 3/2, नहीं, ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 1.5 है, ये 1 से बड़ी है। तो मैं इसमें फिल कर दूंगा 0 और यहां 1। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। बेटा इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब है कि दोनों जो रिजल्ट हैं, जो जो दोनों पॉसिबिलिटी हैं वो क्या हों, इक्वल। देखो मैं यहां ये ले रहा था, यहां
होने की कितनी थी 2/3 और नहीं होने की कितनी थी 1/3, तो ये इक्वली लाइकली है, नहीं है। अब यहां क्वाइन की बात थी, हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी थी 1/2 और टेल आने की 1/2, तो ये इक्वली लाइकली है। यहां देखते हम 1 2 3 4 5 6 एवरी की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी हो कितनी है 1/6 1/6, तो ये क्या है इक्वली लाइकली है। अब मैं इसका फर्स्ट पार्ट करता हूं, ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। बेटा ड्राइवर कार, हम देखते हैं मैक्सिमम टाइम जो कार है वो स्टार्ट हो जाती है। यदि कार स्टार्ट नहीं होती उसके अलग रीजन है हो सकते हैं, और कार स्टार्ट होने के अलग रीजन हो सकते हैं। कार स्टार्ट होने के रीजन कार को पेट्रोल हो, उसकी बैटरी अच्छी प्रकार से हो, एवरी वायरिंग अटैच हो, और कार नहीं स्टार्ट होने के कोई वायर लूज हो, बैटरी नहीं हो, ऑयल नहीं हो, और भी बहुत से रीजन इसमें हो सकते हैं। बट हम ये इसमें ये कह सकते हैं जो कार स्टार्ट होने के और नहीं स्टार्ट होने के इक्वली लाइकली नहीं है, ये इक्वली लाइकली नहीं है। अब देखते हैं ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, सी एंड ही शूट और मिस द शॉट। बेटा देखते हैं, तो ये तो प्लेयर पर डिपेंड करता है कितना अच्छा है। यदि अच्छा प्लेयर है तो एक भी मिस नहीं करेगा, यदि उसको खेलना ही नहीं आता तो वो बहुत सारे मिस कर सकता है, उस पर एक भी लगे भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं इसको भी ये नहीं कहूंगा कि भाई ये इक्वली लाइकली नहीं है। ये भी आगे देखते हैं, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। बेटा इसमें क्या है, इसमें केवल ट्रू और फॉल्स, या तो आप आंसर ट्रू में दे सकते हैं या फॉल्स में दे सकते हैं। द आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो बेटा इसमें तो और पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो ये क्या है इक्वली लाइकली है। अब देखते हैं, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल्स। इसमें बेटा हमारे को थर्ड ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो अब कोई बच्चा यदि जन्म ले रहा है तो या तो वो लड़का ही होगा या लड़की ही होगी, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा इसका। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, वाई इज टॉसिंग ए क्वाइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग द टीम शुड गेट द बॉल एट बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। ये कहता है बेटा जो टॉसिंग ऑफ द क्वाइन का जो तरीका है इसको एक फेयर वे क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि बेटा यदि हम क्वाइन को टॉस करेंगे तो या हेड आएगा या टेल आएगा, इक्वली लाइकली आउटकम है, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, अगर ये एक फेयर वेव है। तो हम लिखते हैं व्हेन वी टॉस ए क्वाइन द आउटकम्स हेड ओ एंड टेल, या तो हेड होगा या टेल होगा, आर इक्वली लाइकली। ये बेटा क्या है, यदि हम बेटा टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसमें दोनों टीमों को इक्वल मौके हैं, भाई किसी किसी का भी पहले बिगिनिंग हो सकती है, इसमें कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि भी यहाँ कोई चीटिंग हो सके। सो बोथ टीम हैव इक्वल चांस टू गेट दी बॉल। ठीक है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। हमारे को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 1 और 0, किस किस के कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। मैक्सिमम क्या हो सकती है 1 हो सकती है, और नेगेटिव नहीं होगी। तो बेटा ये यहाँ ये वैल्यू क्या शो कर रही है, नेगेटिव भी है और 1 से बड़ी भी है। ये देखते हैं, ये 1 से छोटी है, ये भी 1 से छोटी है, 15% है, तो ये वैल्यू
नेगेटिव भी है और 1 से बड़ी भी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इफ पी ई इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई। बेटा हमारे को रिलेशन का पता है, गिवन में देखते हैं पहले, पी ई इज इक्वल टू 0.05, वी नो दैट पी ई प्लस पी ई नोट इज इक्वल टू 1। मेरे को तो ये फाइंड करना है, तो पी ई नोट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई, या मैं वैल्यू पुट करता हूँ 1 माइनस 0.05, या हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 0.05, 10 में से 5 5 और 9.0, 0.95, 0.95। अब बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली। एक बैग में केवल लेमन फ्लेवर कैंडी रखी हुई है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विद आउट लुकिंग इन टू द बैग। मालिनी एक कैंडी निकाल रही है बैग में बिना देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। फर्स्ट में देखते हैं एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। ऑरेंज फ्लेवर, बेटा ऑरेंज की तो इस बैग में कैंडी है ही नहीं, तो ये किस तरह का है केस। ये कौन सा है, इम्पॉसिबल इवेंट। लेमन फ्लेवर कैंडी ये कौन सा है, श्योर। तो इम्पॉसिबल में प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। और श्योर में क्यों, ओनली किस उसकी है, वो ओनली लेमन की है, तो श्योर में कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहां लिखता हूं मैं। सिक्स फर्स्ट पार्ट, पी ऑरेंज कैंडी, कितनी होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, 0। इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। क्यों है 0, क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। सेकंड में देखते हैं, पी क्या है, लेमन कैंडी, इसमें कितनी होगी बेटा, 1, क्योंकि श्योर है। इट इज एन श्योर इवेंट, बिल्कुल इजी था। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इट इज गिवन दैट ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। what is the probability that 2 student having the same birthday। बेटा इसमें मैं मानता हूं लेट ई बी द इवेंट, ई को मैं वो इवेंट मान लेता हूं ऑफ हैविंग सेम बर्थडे। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पी ई नोट, वो क्या बोल रहा था, नोट हैविंग सेम बर्थडे कितना था, 0.992। वी नो दैट पीई प्लस पीई नोट इज इक्वल टू 1। हमारे को क्या निकालना है, पीई सेम बर्थडे। पीई इज इक्वल टू 1 माइनस पीई नोट, 1 माइनस 0.992। यहां मैं एक साइड इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूं, 992, 10 में से 2 8, 9 में से 9 0 0 डेसिमल और 0,
0.008। बेटा यहां मैं अब लिख सकता हूं हैंस प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे इज 0.008। हमारे को पता है बेटा किसी इवेंट की होने की और नहीं होने की का टोटल सम कितना होता है, 1 होता है। ये कह रहा था अब नहीं सेम बर्थडे नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.992। तो मैंने क्या किया, दोनों का सम 1 था तो होने की क्या होगी, इसको क्या कर दूंगा 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रा एट द रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रा। फर्स्ट में हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की, सेकंड में नॉट रेड बॉल। अब क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल नंबर ऑफ बॉल, नंबर ऑफ बॉल 3 + 5 = 8। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की। नंबर ऑफ रेड बॉल = 3। पी रेड ये होता है बेटा फेवरेबल आउटकम। आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। अब मैं देखता हूं फेवरेबल, फेवरेबल मीन जिसकी हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या है 3 बाई टोटल 8, तो कितना आ गया 3/8। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये कह रहा है नोट रेड, या तो इस ऐसे निकाल सकता हूं पी रेड प्लस पी नोट रेड = 1। पी नोट रेड = 1 माइनस पी रेड, 1 माइनस 3/8। 8 एलसीएम आ गया बेटा 8 माइनस 3 5/8। या मैं यहां भी देखता हूं बेटा टोटल नंबर ऑफ बॉल हैं, रेड कितनी है 3 हैं और रेड से अलग कितनी है 5 हैं। तो मैं यहां लिख सकता था और नंबर ऑफ बॉल नोट रेड कितनी थी 5 थी। पी नोट रेड 5/8। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं बेटा। ये कह रहा है ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। यहां मैं लिखता हूं पहले नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, फाइव, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स,
मार्बल्स कितना बेटा 8, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स 4, टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना आ गया बेटा 13 और 4 17। अब हमारे को निकालना क्या है, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेक आउट विल बी रेड, वाइट और नॉट ग्रीन। अब फर्स्ट पार्ट करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, पी रेड, पी आर लिख देता हूं मैं। रेड मार्बल कितने हैं 5 बाई 17। सेकेंड पार्ट पी वाइट, वाइट मार्बल 8 बाई 17। अब थर्ड पार्ट देखते हैं नोट ग्रीन, नोट ग्रीन का मतलब ग्रीन को छोड़कर, यहां मैं थर्ड जो पार्ट करूंगा यहां करता हूं मैं इसको, मैं यहां ऐसे भी लिख सकता हूं नंबर ऑफ मार्बल्स नोट ग्रीन, ग्रीन तो कितने 4 है, नोट ग्रीन में 13, पी नोट ग्रीन 13 बाई 17। और मैं ऐसे भी कर सकता था पी आर प्लस पी डब्ल्यू प्लस पी जी इज इक्वल टू 1। मेरे को तो क्या निकालना, नोट ग्रीन, ग्रीन से छोड़कर ये दोनों, दोनों का सम, पी आर प्लस पी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी जी, 1 माइनस ये कितना आएगा 4 बाई 17, सेम आ गया ना बेटा। ये कह रहा, क्या कह रहा था, नोट ग्रीन, हमारे को पता है एक ही इवेंट में सब की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो कितना होता है 1 होता है। ये कह रहा था नोट ग्रीन, ग्रीन को छोड़कर, ग्रीन को इस साइड ले गया मैं। ये क्या है, ये दोनों क्या है, दोनों का सम क्या है पी जी नोट, ठीक है, इन दोनों का सम है पी जी नोट, नोट ग्रीन। या मैं ऐसे भी लिख सकता पी ग्रीन प्लस पी नोट ग्रीन इज इक्वल टू 1। फिर मैं दोनों का, मेरे को क्या निकालना था पी जी नोट, तो यही सेम वही बात आती पी जी, यही मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करता, ऐसे भी लिख सकता था। 10th क्वेश्चन देखते बेटा, ए पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन एंड 50 1 रुपीज कॉइन एंड 20 2 रुपीज कॉइन एंड 10 5 रुपीज कॉइन। अब मैं यहां देखता हूं क्वेश्चन नंबर 10, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने बेटा, कह रहे 100 50 पैसे के हैं और 50 1 रुपीज़ के हैं और 20 2 रुपीज़ के हैं प्लस 10 5 रुपीज़ के हैं, टोटल हो गए 180। ये है नंबर ऑफ कॉइन्स। आगे देखते हैं, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट one of the coin will fall out when a bank is turned upside down, what is the probability of the coin, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, will be a
5 पैसा कॉइन, सेकंड विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन। फर्स्ट में देखते हैं बेटा, 5 पैसे के कितने कॉइन हैं? 100 हैं। मैं लिखूंगा यहां फेवरेबल आउटकम कितने बेटा? 100 है। टोटल आउटकम कितनी है? 180 है। P 50 पैसा, 100 बाई 180, 2 5 जा 2 9 जा 5/9। अब हम सेकंड देखते हैं बेटा, फेवरेबल आउटकम। क्या पूछ रहा है इसमें? ये कह रहा है विल नॉट बी ₹5 कॉइन। 5 रुपीज को छोड़कर कितने? केवल 10 थे, तो कितना हो गया? 100 प्लस 50 प्लस 20, 117। तो P नोट ₹5 की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, तो 17/18। बेटा 10th के 2 पार्ट थे, दोनों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें हमारे को सिर्फ ये देखना जिसके बारे में उसने पूछा है वो हम ऊपर लेंगे और टोटल हम नीचे लेंगे। तो ये दोनों, इसमें क्या नोट 5 रुपीज, 5 रुपीज के कितने नंबर ऑफ कॉइन थे? 10, तो उनको छोड़कर बाकी कितने थे? 170। तो 170 बाई टोटल 180। क्वेश्चन 11 देखते हैं बेटा, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर द एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक आउट 1 फिश एट द रैंडम फ्रॉम ए टैंक containing the 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out at is a male fish? हमारे को मेल फिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा। क्वेश्चन 11 आंसर, टोटल आउटकम, या मैं यहां लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ फिश इन द टैंक प्लस 8 13। अब हमारे को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? मेल फिश की। नंबर ऑफ मेल फिश इन द टैंक 5। P मेल फिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश 5/13। क्वेश्चन 12 देखते हैं बेटा, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ ए स्पिनिंग ए रो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर। बेटा इसमें कितने नंबर है? 1 से 8 तक। दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल पॉइंट एट। ये रुकेगा जब, ये पूछ रहा है ये किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 8। या मैं पहले लिखता हूं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 8। अब मैं पार्ट के अनुसार करता हूं। फर्स्ट ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आने की, इस पॉइंट की। ये कितने पॉइंट है? 8 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट पर 1 लिख रखा है, सेकंड पॉइंट पर 2 लिख रखा है। तो इस पॉइंट की 8 पॉइंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वेरिएबल आउटकम्स कितना बेटा? 1।
इसको थोड़ा अच्छी तरह लिख देते हैं। तो P8 1/8। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड है एन ओड नंबर। एन ओड नंबर फेवरेबल आउटकम्स। ओड नंबर में क्या है? 1, 3, 5 और 7। कितना हो गया? 4। पी ओड नंबर 4/8 1/2। थर्ड देखते हैं बेटा, ए नंबर ग्रेटर देन 2। थर्ड का फेवरेबल आउटकम 2 से बड़े 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने हो गए? 6। पी ब्रैकेट में लिख देंगे नंबर ग्रेटर देन 2। 6/8। 2 3 जा 2, 4 जा 3/4। फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा, क्या बोल रहा है? ए नंबर लेस देन 9। लेस देन 9 में तो सभी आ गए। फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितना हो गया? 8। पी नंबर लेस देन 9। 8/8 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखते बेटा। ए डाई इज थरो वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6। थर्ड में देखते हैं एन ओड नंबर। बेटा पहले हम इसमें देखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं? इस पर लिखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम डाई पे कितने हो गए? 6। अब इसके पार्ट अनुसार फर्स्ट पार्ट कह रहा है एक प्राइम नंबर। फेवरेबल आउटकम्स बेटा प्राइम में देखते हैं, इसमें प्राइम 2 भी है, 3 है और 5 है। तो कितने हो गए? 3। पी प्राइम नंबर 3/6 1/2। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6। फेवरेबल आउटकम्स बेटा 2 2 and 6 के बीच में कौन कौन से हैं? 3 4 और 5। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 3। पी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी मेरे को इसको बिटवीन 2, यहां मैं लिखता हूं नंबर बिटवीन 2 and 6। 3/6 1/2। लास्ट देखते हैं इसका एन ओड नंबर। फेवरेबल आउटकम्स ओड में देखते हैं बेटा 1 3 और 5। यहां पहले मैं ब्रैकेट में यहां शो करता हूं 1
3 और 5, तो टोटल कितने हो गए 3। P ओड नंबर 3/6, 1/2। अब हम क्वेश्चन 14 देखते हैं। 1 कार्ड इज ड्रा फ्रॉम ए वेल स्प्रेड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। बेटा जो पत्ते होते हैं वो टोटल नंबर उसके होते हैं 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये 6 प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मैं पहले यहां लिखता हूं टोटल नंबर ऑफ कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड 52। फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, ए किंग ऑफ रेड कलर। देखो बेटा 2 रेड कलर होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। रेड में आता है हार्ट और डायमंड, जिसको हार्ट को हिंदी में हम पान बोलते हैं और डायमंड को ईंट बोलते हैं। तो एवरी कलर में 13 होते हैं, तो ये किंग ऑफ रेड कलर, नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, तो कितने होंगे 2। एक तो हर्ट का हो गया और एक है डायमंड का, तो 2 हो गए। P किंग ऑफ रेड कलर 2/52, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 1/26। अब सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, फेस कार्ड। नंबर ऑफ फेस कार्ड, कौन कौन से होते हैं बेटा फेस कार्ड, एक तो क्वीन, किंग एंड जैक। किंग्स, क्वींस एंड जैक्स। बेटा फोर टाइप के इसमें जो वो होते हैं पत्ते होते हैं, तो स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। तो 4 तो क्या हो गए किंग हो गए, 4 क्या हो गए क्वीन और 4 जैक, तो कितने हो गए 4 3 जा 12। अब पी फेस कार्ड 12/52, 4 3 जा 4 1 जा 4 3 जा 12, 3/13। अब थर्ड पार्ट है बेटा रेड फेस कार्ड, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड। बेटा जितने फेस कार्ड हैं उसमें हाफ रेड हैं और हाफ ब्लैक हैं, तो कितने हो गए 6। रेड कौन से हैं, हार्ट के और डायमंड के। अब पी रेड फेस कार्ड 6/52, 2 3 जा 226, 3/26। अब बेटा इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, जैक ऑफ हार्ट्स। हार्ट्स में कितने जैक होंगे 1 होंगे, नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स कितना होगा 1। पी जैक ऑफ हार्ट्स 1/52। अब फिफ्थ देखते हैं बेटा, ए स्पेड। स्पेड बेटा ब्लैक रंग के होते हैं, जिसको हम हिंदी में हुक्म बोलते हैं। तो ये कितने होंगे 13 स्पेड होंगे, 13 क्लब होंगे और 13 हार्ट्स होंगे और 13 डायमंड होंगे।
नंबर ऑफ स्पेड 13, पी स्पेड 13/52, 13 4 जा 1/4। अब सिक्स पार्ट देखते हैं बेटा, द क्वीन ऑफ डायमंड। ये तो पहले वाले की तरह है, जैक की तरह। डायमंड में कितनी क्वीन होंगी? एक होंगी। नंबर ऑफ क्वीन इन डायमंड, कितनी होगी बेटा? 1। पी क्वीन इन डायमंड 1/52। बेटा क्वेश्चन 15 देखते हैं। 5 कार्ड 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ द डायमंड्स वेल सफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड। वन कार्ड इज देन पिक अप एट रेंडमली। फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं यहां? नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बेटा? 5। नंबर ऑफ क्वीन 1। पी क्वीन कितना होगा? 1/5। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। बेटा ये कह रहा है क्वीन जो थी निकाली और उसको एक साइड में रख दिया। अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने रह गए यहां पर? 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक अप एस एंड क्वीन। देखते हैं बेटा, सेकंड पार्ट देख, मैं लिखता हूं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने रह गया? 4। पूछ रहा है पहले में पी एस 1/4। अब सेकंड में इसमें पूछ रहा है पी क्वीन। क्या बेटा इन जो ये 4 नंबर हैं इनमें क्वीन है? नहीं है, तो कितना आएगा? 0। ये बेटा वो इम्पॉसिबल वाला केस है, यहां क्वीन है ही नहीं।